Welcome class 7 in English class. Today we will study about the feeling of love, chapter 1, from your book English Bullet. The feeling of love is a story about an old eagle and a little white animal, or we can say that a little kitten. The feeling of love indicates how emotions arises not only in human beings but also the animal or birds world. फीलिंग ऑफ लव का मतलब होता है प्यार का एहसास, और ये प्यार का एहसास ना सिर्फ इंसानों में बल्कि पशु पक्षियों में भी देखा जाता है। आज हम इस स्टोरी में एक बूढ़े बाज की कहानी और एक छोटे से बिल्ली की कहानी देखेंगे। आखिर इस कहानी के ज़रिए हमें क्या बताने की कोशिश की जा रही है, इस चीज़ को हम समझेंगे और इस कहानी के लास्ट में इसको पता करेंगे। So let's start the story. Are you ready? Okay then, let's begin. Once there lived an old eagle on the top of a rugged hill. कभी एक उबड़ खाबड़ पहाड़ी के ऊपर एक बूढ़ा सा बाज रहता था। When the sun rose high and the world below engaged itself in its unceasing fight for survival, the eagle would take off from the hilltop and circle over the valley and its dwellers, the fields and the running brooks. जब सूरज उगना शुरू होता तो नीचे की दुनिया, पहाड़ी के नीचे की जो दुनिया थी, वह भी अपनी जिंदगी जीने के लिए मशक्क़त करनी शुरू करती थी, कोशिश करनी शुरू करती थी। बाज जो था वो पहाड़ी के ऊपर से गोल घूमते हुए पूरी घाटी और उसमें रहने वाले लोगों के ऊपर, खेतों के ऊपर और फिर छोटे छोटे झरनों के ऊपर से होकर गुजरता था। और जब उसको कोई खरगोश या चूहा या कबूतर या मुर्गी के बच्चे दिखते थे तो वह नीचे डाइव लगाता था बिजली की तरह, और फिर उन जीवों को अपने पंजों में दबाकर वह वापस अपने घोंसले पर पहुंच जाता था और उसको जल्दी जल्दी खाना शुरू करता था। If he saw something worthwhile such as a hare or a rat or a pigeon or a chick, he would swoop down on it like lightning, fetch it to his nest and devour it. The eagle remained unconcerned with the change of seasons. His was the same rugged hill and its solitary height. He didn't offer help to someone, nor did he seek it anywhere. He lived in a world of his own. बाज जो था वह मौसमों के बदलने से बिल्कुल अनजान रहा करता था।
उसे कोई मतलब नहीं होती थी। वह उस उबड़ खाबड़ हिल के ऊपर एकांत ऊंचाई पर उस सन्नाटे में मगन रहता था। ना तो वो किसी की मदद करना चाहता था और ना किसी से मदद लेना चाहता था। वह अपनी ही दुनिया में मस्त रहता था। One day he set out on his morning beat. He saw a tiny white creature playing in the valley. एक दिन जब वो अपनी सुबह की उड़ान पर था, उसने एक छोटे से जीव को घाटी में खेलते देखा। The usual lightning swoop and the little white animal was in his stilly claws and later in the nest. हमेशा की भांति बिजली की तरह उसने डाइव लगाई और कुछ ही पल में वो छोटा सा नन्हा सफ़ेद जानवर उसके इस्पात से भी मजबूत पंजों में जकड़े हुए थे और कुछ ही पल में वह जीव जो था वो बाज के घोंसले में। What is it? The eagle thought. It wasn't a hare, nor a rat, nor a squirrel, nor a mongoose. It was a kitten mewing mournfully. The eagle seated her in a corner of the nest. It didn't even occur to him to make a meal of her. ईगल ने जब उस नन्हे से बिल्ली के बच्चे को देखा तो सोच में पड़ गया, क्या है ये? ये तो ना तो खरगोश है, ना चूहा है, ना ही गिलहरी है, ना ही नेवला है। ये तो एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा है जो डर से म्यू म्यू की आवाज निकाल रहा था। बाज ने उसको घोंसले के एक कोने पर बैठा दिया और उसको अपने खाने के रूप में भी नहीं देख रहा था। हालांकि उसने उस बिल्ली के बच्चे को खाने के लिए ही पकड़ा था, लेकिन उस पल उसे मालूम नहीं था कि ये बिल्ली का बच्चा है। The kitten was too tiny and innocent to be scared of the big bird. She didn't seem to notice his presence. She went round the nest and ate a few leftover crumbs of the eagle's last meal. अब बिल्ली का बच्चा इतना नन्हा सा था और इतना भोला कि वो उस बड़े से पक्षी से बिल्कुल नहीं डर रहा था। डर क्या होता है उसे पता ही नहीं था। यहाँ तक कि ऐसा लग रहा था जैसे उसे बाज के वहाँ होने का एहसास ही नहीं है और वो अपनी भोलेपन में घोंसले में इधर उधर घूमना शुरू किया और ईगल के खाने से जो थोड़ा बहुत बचा हुआ था उसने उसे खा लिया। She washed herself as kittens do, and a spick and span sat on the eagle of the nest. खाने के बाद जैसे कि अक्सर बिल्लियां करती हैं, मूँछों को पोंछना, मुंह को पोंछना, हाथों को पोंछना, वह उसी तरह से किया और फिर घोंसले के एक किनारे पर जाकर बैठ गया। The eagle left the kitten alone and waited on the nearby hilltop. बाज ने भी उस छोटे से बिल्ली के बच्चे को अकेला छोड़ दिया और बगल की पहाड़ी के ऊपर से बैठकर उसको देखने लगा। Thinking she was missing him, he flew back to the nest and addressed her. बाज ने सोचा कि बिल्ली का बच्चा उसको खोज रहा होगा, सो वापस अपने घोंसले में आया और उससे कहा, मेरे दोस्त, क्या तुम अकेले हो? मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा यहाँ से। The kitten stepped back, hunched up, rubbed her back against the twigs of the nest and coiled herself in a corner.
बिल्ली का बच्चा शायद डर गया। उसने अपने पीठ को सिकोड़ा, अपने पीठ को घोंसले के तिनकों से रगड़ा और गोलमोल होकर वह घोंसले के एक कोने में जाकर बैठ गया। The eagle came near and nearer still, and the kitten patted his head with her velvety paws. बाज उसके नज़दीक और नज़दीक गया। उस बिल्ली के बच्चे ने बाज के सिर पर अपने कोमल पंजों से थपकी दी। The eagle loved it and closed his eyes in ecstasy. ईगल को बड़ा अच्छा लगा जब बिल्ली के बच्चे ने अपने कोमल नन्हे पंजों से उसके सर को छुआ, तो ईगल ने अपनी आंखें बंद कर ली। बहुत अच्छा लग रहा था उसको। The eagle loved it and closed his eyes in ecstasy. The kitten hopped onto his back, scratched his neck, jumped down and parked himself under his wings, purring peacefully. बिल्ली का बच्चा कूदकर बाज के पीठ पर चढ़ गया, उसकी गर्दन को पंजों से नोचने लगा, फिर नीचे कूदा और बाज के बड़े बड़े पंखों के नीचे छुपकर शांति से सो गया। The eagle had never known anything like this before. बाज को आज तक इस चीज़ का पता नहीं था, ना ही उसके अंदर ऐसी कोई फीलिंग थी, क्योंकि वो जिन जानवरों को या पशु पक्षियों को पकड़ता था वो उसे खा जाता था। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ कि उसने अपने शिकार को जिंदा छोड़ा हुआ था और उसके कोमल स्पर्श छूने के एहसास को महसूस करके वह खुश हो रहा था। Companionship and care were matters unknown to him. He wasn't used to company, and the kitten was now sleeping under his wing. Anxious not to disturb her, he sat motionless and glided into a peaceful sleep. आज तक बाज को इस बात का एहसास नहीं हुआ था कि दोस्ती क्या होती है, साथ क्या होता है। जब कोई आपका केयर करने लगता है, ध्यान रखता है, तो कैसा महसूस होता है, इन बातों की उसको जरा भी जानकारी नहीं थी और ना ही आदत। और वो छोटा सा बिल्ली का बच्चा अब उसके पंखों के नीचे शांतिपूर्वक सो रहा था और बाज इस डर से कि वो डिस्टर्ब ना हो चुपचाप खड़ा रहा और वैसे ही खड़े खड़े वह भी एक गहरी शांतिपूर्ण नींद में खो गया। That was the way they lived. और ये तरीका जो था, इस तरीके के जरिए ही वो लोग अब वहाँ रहने लगे एक साथ। They would eat together, play and sleep. अब वो लोग एक साथ खाते थे, खेलते थे और सोते थे। But only after a short spell of contentment, life in the nest changed. अब क्या हुआ कि जब उन्होंने एक साथ जीना शुरू किया, सुखपूर्वक, तो ये जिंदगी कुछ ही पल रही और फिर उस घोंसले में जिंदगी जो थी वो पूरी तरह से बदल गई। The kitten was peevish. No scratching the eagle's neck and no scampering around. The eagle was distressed. He advised her to stay on. वो बिल्ली का बच्चा अब छोटी छोटी चीज़ों पर नाराज रहने लगा था।
चिढ़ जाता था। अब वो पहले की तरह बाज की गर्दन को नहीं नोचता था और ना ही उसके आसपास घूमता था। बाज ये सब देखकर बहुत अपसेट हो रहा था और बिल्ली के बच्चा ने उसको उससे दूर रहने का सलाह दे दिया। द किटन मर्मर्ड, आई एम लोनली, आई हैव नॉट गेट विंग्स ऑफ माई ओन, आई वॉन्ट टू गो डाउन इन टू द वैली। बिल्ली का बच्चा अब बड़बड़ाता रहता था कि मैं अकेला हूँ, मेरे अपने पंख नहीं हैं और मैं अब नीचे घाटी की तरफ जाना चाहता हूँ। मुझे दूध चाहिए, क्रीम चाहिए, जो कि तुम मेरे लिए नहीं ला सकते। इसलिए प्लीज़ कृपा करके मुझे नीचे ले जाओ जहाँ पे इंसान रहते हैं। बाज का दिल टूट गया और वह गुस्सा गया। In desperation, he tore loose a few twigs of the nest with his steely beak. इस सिचुएशन में बाज बहुत नाराज हुआ, उसे गुस्सा भी आने लगा। उसने अपने घोंसले के कुछ तिनकों को भी अपने मजबूत चोंच से तोड़ दिया। He left the nest and found a dark crevice in the neighboring hill and stayed there for 2 long days. अब जो था बाज ने बगल के ही एक पहाड़ी पर 2 पत्थरों के बीच एक अंधेरे से दरार के अंदर अपना घोंसला बनाया और 2 दिनों तक वो वहीं रहा। फिर उसने फैसला किया कि वह बिल्ली के बच्चे को अपने रास्ते जाने देगा। ये सोचकर वो वापस अपने पुराने घोंसले में आया, बिल्ली के बच्चे को अपने पंजों में दबाया और फिर वो घाटी में जिस जगह से उसने उसे छोड़ा था, उठाया था, उस जगह पे छोड़ दिया। The kitten, pleasantly surprised, ran into the nearest dwelling to steal into the kitchen in search of milk and cream. वो बिल्ली का बच्चा बहुत खुश हुआ, आश्चर्यचकित भी हुआ। वह नज़दीक के घर में उसके किचन में दौड़कर दूध और क्रीम खोजने के लिए, कुछ चुराने के लिए भागा। The eagle was too sad to fly away. और बाज जो था वो इतना दुखी था कि वह उड़ नहीं सका। He circled round the house only to be shot at by the farmer whose house sheltered his friend the kitten. वह उस घर के ऊपर मंडराने लगा जिसके अंदर उसका दोस्त, वो छोटा सा बिल्ली का बच्चा, अंदर गया था। किसान जो था उसने उस बाज के ऊपर गोली चलाई, बाज नीचे गिरा। फार्मर ने, किसान ने उसे पकड़कर एक आयरन के लोहे के चेन से उसके पैरों को बांध दिया। Soon men, women and the village urchins assembled to see the big bird. जल्दी ही उस गांव के बड़े बूढ़े, औरत, मर्द, बच्चे, सारे लोग उस बड़े से पक्षी को देखने के लिए जमा हो गए। When the crowd disappeared, the kitten came and said, "Don't be disheartened, my friend. I can catch mice. I promise to get you some every day." जब भीड़ वहां से चली गई तो बिल्ली का बच्चा चुपचाप आया और उसने कहा कि मेरे दोस्त, उदास मत हो, मैं चूहे पकड़ सकता हूँ और मैं वादा करता हूँ कि मैं पकड़कर रोज दिन तुम्हें दूंगा। The eagle kept quiet and merely stared at the kitten. बाज चुपचाप रहा, वह
होकर सिर्फ बिल्ली के बच्चे को देखता रहा, जो कि कह रहा था, इट्स ए गुड थिंग यू कांट फ्लाई एनी मोर, यू एंड आई कैन लिव हेयर पीसफुली, वेन यू आर बेटर वी विल रोम अराउंड टूगेदर ऑन रूफ टॉप्स। ये बड़ा अच्छा हुआ कि तुम अब उड़ नहीं सकते, तुम और हम यहाँ पर बहुत शांतिपूर्वक रहेंगे, और जब तुम अच्छे हो जाओगे तो हम लोग यहाँ पे सबकी छतों पर घूमा करेंगे। यह कहकर वह वहाँ से चला गया। एंड शी वेंट अवे टू प्रॉल इन द नियर बाय लेन्स। एवर सिंस द ईगल गॉट हर्ट एंड रिमेन्ड कैप्टिव विदाउट फूड एंड फ्रेंडशिप। जब से बाज घायल हुआ था तब से वो वहाँ कैद में रहा था, बिना खाना और बिना दोस्ती के। इट हैड रेन्ड कंटिन्यूसली। ऑन द 7th डे द रेन लेट अप। और इधर बारिश शुरू हुई, लगातार बारिश होती रही। 7वें दिन जब बारिश रुकी तो सूरज पहाड़ी के ऊपर से बहुत ही चमकीला सा निकला। The eagle felt a new warmth and thought the hills were pulling him from above. सूरज की उस गर्मी से बाज को बड़ा अच्छा लगा और उसने सोचा कि पहाड़ियाँ ऊपर से उसको बुला रही हैं। He spread his wings to discover that the wound had healed. उसने अपने पंखों को फैलाकर ये देखने की कोशिश की कि उसके घाव ठीक हुए हैं या नहीं। उसने अपने पंख और बड़े बड़े फैलाने शुरू किए और फिर किसी जाइंट की तरह, किसी राक्षस की तरह उसने आवाज़ निकाली, एंड टुक ऑफ लिविंग ऑन द ग्राउंड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लड एंड ए ब्रोकन चेन। और फिर वह उस चेन को तोड़कर उसने उड़ान भरी। जमीन पर कुछ खून की बूंदें और टूटे हुए चेन रह गए। He continued to soar till he touched the highest hilltop and perched there to inspect the valley below in the evening age. He was panting. उसने लगातार उड़ान भर जारी रखी और तब तक उड़ता रहा जब तक वो उस पहाड़ी के सबसे ऊंचे वाली चोटी पर ना पहुंच गया हो। और वहां पहुंचकर उसने नीचे घाटी की तरफ देखा जो शाम के धुंधलके में दिख रही थी। और बाज अब हल्का हल्का बेहोश होने जैसा हो गया, वह थका हुआ था। The eagle dozed off, then woke up with a start. He said to himself, "Thank God I am back where I belong. I was born to be alone. I will remain alone." Though he knew there was something missing in the surroundings. बाज को झपकी आई। अचानक से वो उठा और फिर उसने उड़ान भरी। अपने आप से कहा कि ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद, मैं वापस उस जगह पर आ गया हूँ जहाँ का मैं रहने वाला हूँ। मैं अकेला ही पैदा हुआ था और मैं अकेला ही रहूँगा। हालांकि बाज भी जानता था कि कुछ चीज़ थी जिसको वो मिस कर रहा था, उस नन्हे से बिल्ली के बच्चे की दोस्ती। Then students, this chapter has come to an end and there is assignment on page number 7. Know about reading ABC and D. In D, question number 2, how do different lifestyles make life richer? This assignment you have to complete and show me, and after that we will focus on grammar portion and we will do it the next day.